जवाब मेरे ख्याल से कर्नल रणवीर सिंह साहब से लेते हैं। रणवीर सिंह साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, ब्रिगेड साहब ने बहुत से अहम सवाल उठा दिए, आपके पास क्या जवाब है बतौर हिंदुस्तानी? आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको हिंदुस्तान में जिस तरह की ये जो हुकूमत है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज हैं, आप मुतमईन है बतौर हिंदुस्तानी शहरी? मेरे को ब्रिगेडियर साहब की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान में डर है और नरेंद्र मोदी का खौफ है, ये बरकरार रहना चाहिए, इसी तरीके से बरकरार। गलत बात ना करें, खौफ कोई नहीं है, खौफ कोई नहीं है। मैंने कोई खौफ की बात नहीं की। Why should I be afraid of नरेंद्र मोदी? देखिए कर्नल साहब, हकीकत पे बात, मैंने खौफ की कोई बात नहीं की, मैंने हकीकत की बात की, उस हकीकत पे आप भी बात कर लीजिए। ओके, अगर मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा तो बात करूंगा। फिजा इस बार उस तरीके से बात नहीं प्लीज करूंगा। कंटिन्यू। ठीक है ब्रिगेड साहब, जरा आप जवाब सुन लीजिएगा, फिर मैं रिफत को शामिल गुफ्तगू करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। ब्रिगेड साहब, आपको जो पॉइंट्स अगर आप जिसका जवाब देना चाहिए, प्लीज साथ साथ लिखते जाइए, आप अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा। जी कर्नल रणवीर सिंह साहब। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि सॉरी प्लीज गो अहेड। जी, बहुत खुशी है कि दोबारा दोहराऊंगा कि मेरे को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी का खौफ है और ये दुश्मन के दिलो दिमाग में, जहन में ये खौफ बरकरार रहना चाहिए। हम सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अभी उसकी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में शाया हुई है और 74% उस आदमी की पॉपुलैरिटी है। बहुत ही दिलेर लीडर हुआ है जो कि अपीजमेंट की पॉलिसी को नहीं इख्तियार करता है और बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी है अगर दुश्मनों की तरफ से बात करी जाए तो। और उसके मंसूबे भी बिल्कुल उसी प्रकार से, बहुत ही खौफनाक मंसूबे हैं और ये मंसूबे बिल्कुल रद्द अमल में आएंगे अगर कोई इस प्रकार की घटना होगी, कोई बात करी जाएगी जिसमें हमारे मुल्क के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच है। जहां तक ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि हिंदुस्तान की फौज में बहुत रेप और इस टाइप की चीजें जो है ये बहुत नॉर्मल है और किसी राइटर का नाम लिया कि भाई ओवर ए कप ऑफ कॉफी वहां पर रेप और मर्डर की बातें हो जाती हैं, तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है जो कि अगवा करके लोगों का अता पता नहीं लगा, मास ग्रेव्स भी मिली हैं और नारे लगते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बंगाल में क्या हुआ, 3 लाख औरतों के साथ में रेप किया गया, लाखों लोगों को मार दिया गया। सॉरी कर्नल साहब, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ये नारे कौन लगवाता है? ये क्या किसी से ढकी छुपी बात है? चलिए, हमारे मुल्क के अंदर अगर ऐसे कुछ लोग हैं, उनको ऐसे नारे कौन लगवा रहे हैं? अजीत कुमार डेविल लगवाते हैं उसको। हाँ बिल्कुल ब्रिगेड साहब, मैंने कहा जरा कर्नल साहब से पूछूं ना मैं, कौन लगवा रहा है ये नारे? कौन है पीछे, जरा आप बताइएगा ना। आप देखिए, आपका मुल्क है, हमें क्या पता कौन लगवा रहा है। आप पूछिए जाके कि क्यों कौन लगवा रहे हैं। आपकी मरियम नवाज जाके आपका मुल्क लगवा रहा है, आपकी रॉ लगवा रही है। चलो जी, ठीक है जी, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, जैसे आप मुतमीन हो, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन बाकी सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या हो रहा है, तो उसकी आप चिंता ना करें। अभी बेचारे मार्च में शिया लोगों को मार दिया गया और आपने वो देखा किस तरीके से वो धरने पर बैठे रहे, फिर नाम नेहाद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गए बड़ी मुश्किल से। तो ये सारी चीजें होती है, सबको मालूम है। और आपके दिमाग में जो भी कोई खुशफहमी, गलतफहमी हिंदुस्तान के खिलाफ है, वो जो ब्रिगेडियर साहब ने जो एक पैम्फलेट पढ़ा, मेरे को बड़ा मजा आया। मेरे को सही बताऊं तो मेरे को दिल में बहुत सुकून मिला, मेरे को बहुत तसल्ली हुई कि गुड, ऐसा ही होना चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा मैं कर्नल साहब की जरा मौजूदगी का फायदा उठाते रणवीर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि अब ये जरा बताएं कि जो पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा वाकया, उसमें जो 40 फौजियों की हलाकत है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? और चैट लीक हुई अर्नाब गोस्वामी की, सारे पोल खुल के रह गए, अब भी आप मोदी सरकार के हक में बोलेंगे, खुलकर झूठ बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से दोहरा दूं कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरीके से एक भाषण दिया और उनका जो डर था ना, वो पूरी जो उन्होंने कहानी बताई वो आखिर में निकल के आ गई। आप तो भाषण सुनते ही नहीं है, आप तो दहशतगर्दी के भाषण सुनते हैं, नॉर्मल पीस के भाषण आप नहीं सुनते, खूनख्वारी के भाषण आप जरूर सुनते हैं उस नरेंद्र मोदी दहशतगर्द से। हो गया, मैं बोल दूं फिजा, मुझे दुख हो रहा है कर्नल साहब कि आप एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंसानों को मार रहा है, मुझे इसका दुख हो रहा है। मैं अपने मुल्क में भी उस शख्स को बड़ा कंडेम करूंगा जो किसी भी तरीक़ेकार से किसी इंसान को मारेगा। तो कुछ तो कहिए ना, कुछ तो सोचिए कि आपके लोग मर रहे हैं, आपके फौजी मर रहे हैं, बोले इस जालिम के खिलाफ आप भी। अब मैं बोल दूं फिजा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी प्लीज प्लीज जी। हाँ, मैं जब भी बोलूंगा जब आप मेरे को मौका देंगे, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा। तो जी कर्नल साहब प्लीज। तो मैं ये बोल रहा था कि ब्रिगेडियर साहब का जो भाषण था उसको सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा और लास्ट में जो उन्होंने समिंग अप करी कि अगर तुम हमको मारोगे तो हम मुंह तोड़ देंगे, दांत निकाल देंगे, उस टाइप की भाषा का इस्तेमाल किया ब्रिगेडियर साहब ने। तो वो जो डर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके शाह मोहम्मद कुरैशी बाहर जाके बोलते हैं कि
कभी कोई कुछ बोलता है। ये हंसी जो है वाह ना, जी वाह। ये जाने वाली हंसी है, बड़ी प्यारी हंसी है और हमें ऐसी हंसी बहुत 92,000 जब इन्होंने अपने हथियार नीचे गिराए थे तब हमने देखा है इनको कि ये कैसे बिहेव करते हैं। ये हमारे कैदी वैदी रह चुके हैं। इन्होंने पूरा मुल्क तबाह कर दिया, सरेंडर कर दिया। 92,000 फौजी, इतने बड़े जबरदस्त फौजी जो मुंह तोड़ देंगे और दांत निकाल के हाथ में दे देंगे। ये मैं उन फौजियों की बात कर रहा हूँ। अब जहाँ पे फिजा आपने कुछ एक सवाल पूछा, कल साहब तो एक जवाब ये दिया। क्या बात करें ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब ये क्या बात है? एक छोटा सा सवाल जिम मेरा खाना में ले नाश्ते के प्लान आप लोग बनाते रहे, कर्नल साहब, ठीक है, एक फिर छोटा सा नाश्ते भी सवाल आपको ना मेरे मिले, दुर्गत भी बनाई आपकी पाक फौज ने। कर्नल साहब ये बातें नहीं याद आपको? मेरे को सारी बातें याद है आपकी फिजा अभी जी। नस्ल कैसा किया गिरा? कर्नल साहब एक छोटा सा सवाल है कर्नल साहब, बिल्कुल गिरा। कर्नल साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा, आपने बिल्कुल अध्यक्ष गिराया। सवाल सुन लीजिएगा छोटा सा जरा। सवाल ले लीजिएगा। नहीं, मैं पहले आप रणवीर सवाल सिंह का साहब मुझे जवाब जरा बताइएगा, आप भी नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद थे? बालाकोट के बाद रणवीर सिंह साहब आप भी नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद रहे हैं, क्योंकि आप भी भारतीय सेना में रहे हैं ना। भारतीय सेना को बड़ा शौक है लाहौर का नाश्ता करने का, लेकिन शौक कभी पूरा नहीं हो सका। मेरा तो बड़ा मन करता है फिजा जी आपके साथ बैठ के मैं नाश्ता करूं। कर्नल साहब मैं एक आपसे छोटा सा पूछी सवाल बतौर ले फौजी, लीजिएगा बतौर मेरा। भारतीय फौज में आप उसका रहे हैं, जरूर आपका जवाब पाकिस्तान, आपका दीजिएगा। कभी लाहौर में नाश्ता करने का बड़ा दिल चाहता था, लेकिन वो नाश्ता मेरा- कभी मिल ना सका भारत के किसी भी फौजी को। मेरे को तो आप बुला लें, हम आके नाश्ता कर लेंगे आपके यहाँ पे। अभी बुला लें, वीजा दिलवा दे, मैं आ जाऊंगा। वो तो मेहमान के तौर ब्रिगेडियर पे साहब आप जी, आएंगे। ब्रिगेडियर साहब आपको हमारी मेरे ख्याल से आपका मेहमान जवाब नवाजी बनता जब है। आपको ब्रिगेडियर बुलाते हैं, साहब हम वो अब आप लोग जवाब नहीं हैं। दीजिएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो यूरोपियन यूनियन के लोगों को लेके जाते हैं और श्रीनगर से आगे कहते हैं अब जा नहीं सकते। हमने तो अभी वो आपके पायलट को भी चाय पिलाई थी और उसके नाम से फिर लंदन में कैफे भी खुल गया था, चाय कैफे। तो हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, हम कोई खूंखार लोग थोड़ी हैं, कोई ना खौफनाक लोग हैं। काबिले तारीफ चाय पिलाई थी, वेरी गुड। और हमने आप लोगों हम को तो चाय पिलाते हैं, उसके ऊपर कैफे खुल जाते हैं। लंदन में कैफे खुल गया, आपको पता है। हमने आपके पायलट को कितनी अच्छी चाय पिलाई, वो खुश होकर गया यहाँ से। उसने कहा कि जी इंडियन आर्मी प्रोपेगेंडा करती है, पाकिस्तान आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी। आप कहाँ Fantastic पे थी। आपने शिकस्त खाई, कहाँ पे आपने हथियार डाले, उसके बारे में कुछ बताएंगे ब्रिगेडियर साहब? अच्छा वैसे मैं चाय का एक शौक आप कर्नल लोगों साहब को एक पूरा सवाल होता है, तो करता चाय हूँ वाला आपसे आपका छोटा सा। प्रधानमंत्री बन गया, फिजा वज़ीर आज़म बन गया फिजा आपका। फिजा बिल्कुल बन गया। फिजा जी जी ब्रिगेडियर साहब, जी जी फिजा जी मैं कुछ जी कहना चाहती ब्रिगेडियर हूँ। साहब। मैं कल साहब से सिर्फ ये पूछता हूँ, रिफत की तरफ मुझे कल साहब जी। चले आप ये जी, बता जी। दें। हम तो उसको रिफत की तरफ रोज दुआ देते हैं कि वो दिन दुगना रात चौगना बन जाए और पाकिस्तान का खौफ बढ़ता चले जाए। हम तो दुआएं देते हैं, हम तो बड़े खुश हैं। और हम ये भी हम आपके भी शुक्रिया किस किस्म का खौफ, किस किस्म का खौफ, और कोई खौफ डिस्क्राइब भी करे ना कल साहब, किस किस्म का खौफ। अच्छा ये बताइए कल साहब, एक बात का, एक सवाल का जवाब दीजिए। कल साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप एक सवाल का जवाब दीजिए, सही बताइएगा, फिजा सच जी, मैं कुछ बोलिएगा, कहना चाहती आप सच बोलिएगा। हेलो फिजा, हूँ। फिजा जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब आप पूछिएगा ब्रिगेडियर साहब, मैं रिफत की तरफ भी जाना चाह रही थी। ब्रिगेडियर साहब जरा पूछ लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कल साहब, कर्नल साहब से ये पूछे कि चले खौफ की बात कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, तो जो वहाँ पे कश्मीर में हेलीकॉप्टर जो गिराया था वो किसने मारा था? वो किसको खौफ था कि अपना ही हेलीकॉप्टर मार दिया? इतना खौफ चढ़ गया था पाकिस्तान एयरफोर्स का, अपना हेलीकॉप्टर मार के 11 बंदे मार दिए और उसके ऊपर कोई ताजियत भी नहीं की अपने लोगों से। हाँ बताइए किसका खौफ था जनाब, झूठ नहीं बोलते हम, आपकी तरह झूठ बताएं नहीं ना बोलते। किसका खौफ था जिसने हेलीकॉप्टर गिराया अपना? बिल्कुल आप बताएं बिल्कुल। किसका खौफ था अपना मीडिया तो हेलीकॉप्टर झूठ गिराया बोलता था, है कर्नल बताएंगे? साहब, आपका मीडिया कितना झूठ बोलता है। लेकिन 92,000 सैनिकों ने तो surrender किया था ना। हेलीकॉप्टर अपना गिरा दिया, 11 बंदे मार दिए, अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया, हमारे खौफ में 11 बंदे मार दिए। ये होता है खौफ प्रैक्टिकली, बातों से खौफ नहीं होता, ऐसा तो नहीं हुआ था ना ब्रिगेडियर साहब, ऐसा नहीं हुआ था ना। ये खौफ होता है। खौफ ये होता है कि अपना हेलीकॉप्टर मार दो, हाँ, खौफ ये होता है करकारे को मार दो, खड़का दो करकारे को। पिछले से इंडियन आर्मी ने गोली मारी, अपना ऑफिसर मार दिया, हु किल्ड करकारे, हेलमेट करकारे। उसकी फैमिली ने आपके किसी भी डेलीगेशन को रिसीव करने से इनकार कर दिया उस औरत ने। उसने कहा मैं न फौज के किसी डेलीगेशन को मिलूंगी, ना किसी पॉलिटिकल डेलीगेशन को मिलूंगी, इंडियन आर्मी ने मेरे हस्बैंड को मारा है, यू किल्ड करकारे। ये है आपकी जो वो मॉरल अथॉरिटी जो है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे? बिल्कुल नहीं, आप रिफत की तरफ चले जाएंगे। एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को बस ये बता दीजिए कि आपके पार्लियामेंट में जब ये बोला था कि वो माथे पे पसीने आ रहे हैं और पैर कांप रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ था ब्रिगेडियर साहब? वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था जो पैर कांप रहे हैं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, वो किसी और को कहा गया था, वो इंडिया के हवाले से नहीं था। अगर पैर कांप रहे होते ना तो 10 बजे बॉर्डर क्रॉस ना करते, रात को बॉर्डर क्रॉस करते। अब कर्नल साहब अपने प्राइम मिनिस्टर की मेंटल कैपेबिलिटी देखिए। मैं आपको बताता हूँ, ये टीवी आपके अखबार में आया, अपने प्राइम मिनिस्टर का मेंटल लेवल देखिए। आपकी एयरफोर्स ने कहा कि जी आज हम हमला नहीं करते इसलिए कि वहाँ पे बादल बहुत ज्यादा हैं और क्लाउडी वेदर है। तो आपका वो दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर कहता है कि यार चले जाओ, बादलों में तो जहाज नजर नहीं आएगा। अब आप मुझे बताएं मैं उसको क्या कहूँ?
वो खौफनाक है? वो तो कुछ किसके लिए खौफनाक है वो मुझे पहले ये बता दें। दलित के लिए खौफनाक है, इंडियन मुसलमानों के लिए खौफनाक है, वो सिखों के लिए खौफनाक है, वो माउस के लिए खौफनाक है, वो नेपाल के लिए किसके लिए खौफनाक है? वो चाइना के साथ क्यों लंबा पड़ गया है? ऐसे आप ही बताइए मरने ना, के चाइना के पीछे साथ आपका लड़ते प्राइम मिनिस्टर क्यों लंबा पड़ गया? पिटते 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 यही जी तनवीर जिंदगी साहब मैंने जल्दी से आपका जवाब प्राइम दीजिए, मिनिस्टर मेरे फिर साथ क्या जो कहा? वो काफी देर से खामोश हैं। बुज़दिल फौजी।